एक्सप्रेस का। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल्स। यूक्रेन में घुसी रूस की थल सेना बॉर्डर गार्ड्स ने किया दावा। रूस का बयान, यूक्रेन के फौजी अड्डों को बनाया निशाना, रिहायशी इलाकों पर नहीं किया हमला। यूक्रेन की सरकार ने देश में लगाया मार्शल लॉ, कीव एयरपोर्ट को कराया जा रहा है खाली। रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे, बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात। यूक्रेन पर 3 तरफ से रूस का हमला, सैन्य ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना। बेलारूस बॉर्डर पर रूस यूक्रेन फौजों में फायरिंग, क्रीमिया की ओर से भी हमले का दावा। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से भी आ रही है जबरदस्त फायरिंग की खबरें। रूस का दावा, यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को किया तहस-नहस। यूक्रेन के डोनेट्स्क के 2 गांवों पर रूस का कब्जा। यूक्रेन की सेना ने रूस के 5 विमान और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने का किया दावा। यूक्रेन का दावा, रूस के 50 सैनिकों को हमले में मार गिराया। रूस की कार्रवाई पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, युद्ध के लिए पुतिन होंगे जिम्मेदार। बाइडेन ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात, कहा रूस पर लगाएंगे कड़े प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की पुतिन से अपील, कहा अपने सैनिकों को रोकें पुतिन। नेटो चीफ ने की यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा। नेटो देशों में रूस के खिलाफ साझा कार्रवाई चर्चा जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो देशों से कहा, हम सभी नतीजों के लिए तैयार हैं। पुतिन का बयान, यूक्रेन पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं है, इसका मकसद यूक्रेन का गैर फौजीकरण करना है। पुतिन ने कहा, यह हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है, यूक्रेन की सेना हथियार डाले और घर जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत का बयान, विवाद का शांतिपूर्ण हल हो। यूक्रेन ने बंद किया एयरस्पेस फ्लाइट्स पर साइबर अटैक, शूटआउट का खतरा। यूक्रेन संकट को लेकर भारत ने जारी की एडवाइजरी, यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को घर में ही रहने की सलाह। यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी मदद, कहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करें। यूक्रेन के राजदूत इगोर ने कहा, भारत इस मामले में निभा सकता है सक्रिय भूमिका, हालात नियंत्रण करने में मिलेगी मदद। राजदूत इगोर ने कहा, रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, भारत को भी मदद के लिए आगे आना चाहिए। शेयर बाजार पर भी दिख रहा है साफ तौर पर रूस यूक्रेन का असर। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में दर्ज की गई भारी गिरावट। पुतिन की यूक्रेन पर ऐलानी जंग के बाद इन्वेस्टर्स में घबराहट, जबरदस्त बिकवाली के चलते क्रैश हुआ शेयर बाजार। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भारतीय शेयर बाजार में भूचाल, सेंसेक्स 1400 अंक गिर गया, जबकि निफ्टी में भी भारी गिरावट। एशियाई बाजारों में गिरावट से ट्रेडिंग शुरू हो गई है। सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज 1.65%, तो जापान का 1.12% को नुकसान हुआ। ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज पर 1.18% और दक्षिण कोरिया में 1.72% की गिरावट। यूक्रेन पर रूस के हमले का असर कच्चे तेल पर भी दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। रूस यूक्रेन तनातनी के चलते $101 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कच्चे तेल का दाम। कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंची। रूस और युद्ध के बीच युद्ध पूरी तरह छिड़ गया तो कच्चा तेल और भी महंगा हो सकता है। भारतीय बाजार में सोने के भाव में भारी उछाल, 1274 रुपए महंगा हुआ गोल्ड। रूस यूक्रेन के तनाव ने सेना की ग्लोबल मार्केट में कीमत को भी 13 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट कृषि पर एक वेबिनार को किया संबोधित। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई मंत्री मौजूद रहे।
मोदी ने कहा, आज के ही दिन किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक 11 करोड़ किसानों को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 10-12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर होना, ये अपने आप में किसी भी भारतीय को, किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व करने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, केंद्र सरकार प्रोसेस्ड फूड का दायरा बढ़े, हमारी क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। मैनेजमेंट पर बीते 7 सालों में काफी काम हुआ है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि प्रोसेस्ड फूड का दायरा बढ़े, हमारी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। मोदी ने अमेठी की चुनावी रैली की, बीजेपी के लिए वोट मांगे। कहा, हम गरीबों की ना जात देखते ना ही मजहब। कि सरकार की योजनाओं का लाभ देने में हम कभी भी न जाति देखते हैं न मजहब देखते हैं। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी की रैली, विपक्ष पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, एसपी बीएसपी की सरकार में सिर्फ दंगे होते थे। सपा की सरकार के उससे पहले के कार्यकाल में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल था, तब 364 दंगे हुए थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अमित शाह की चुनावी रैली, बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील। अमित शाह ने कहा, शुरुआत के सभी चरणों के चुनाव में एसपी बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश को बाहुबलियों से मुक्त रखना है तो योगी आदित्यनाथ ही रख सकते हैं। यूपी को और 5 साल तक बाहुबलियों से मुक्त करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने की चुनावी रैली, महागठबंधन को जिताने और बीजेपी सरकार को हटाने के लिए मांगा समर्थन। ओम प्रकाश राजभर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, बोले, साइकिल पर बम वाले बयान से प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र, किसान, गरीब, मजदूर सबका अपमान किया। देश के प्रधानमंत्री, आपने किसान, नौजवान, छात्राओं का अपमान कर रहे हो। साइकिल से गरीब, कमजोर, अमीर सब लोग चलते हैं। गोरखपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे चुनाव प्रचार करने, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए जागरूकता अभियान, पिंक स्कूटी पर लड़कियों ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर, घर की छत, गाड़ी, सड़क सभी जगह जमी बर्फ, जीवन अस्त व्यस्त। अगरतला में बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने फिल्म फेस्टिवल को किया संबोधित। समस्तीपुर में मृतक जेडीयू नेता के परिजनों से मिलने पप्पू यादव पहुंचे और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर अशोक गहलोत सरकार की तारीफ की। कहा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके सरकारी कर्मियों के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बजट को लेकर दिए अपने बयान पर माफी मांगी। बजट को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। नगर निकाय चुनाव के लिए कई वायदे किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नैनीताल, नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की 74वीं जयंती, उनके भतीजे दीपा ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में नवाब मलिक के समर्थन में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन, छगन भुजबल प्रदर्शन में शामिल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भूकंप के हल्के झटके, भूकंप की तीव्रता 3.5।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में चला समाज सुधार अभियान, जीविका दीदियों से किया संवाद। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में लागू शराबबंदी कानून दहेज प्रथा को सख्ती से लागू करने में सरकार की मदद करें लोग। नीतीश कुमार ने कहा कि दुनिया में कोरोना से हुई जितनी मौतें नहीं हुई हैं और उससे ज्यादा मौत लोग शराब पीने के कारण हो जाती है। बिहार के दरभंगा में धूमधाम के साथ मनाया गया DMCH का 97वां स्थापना दिवस। ढोल नगाड़ों की धुन पर खूब थिरके डॉक्टर्स। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने भी सड़कों पर किया डांस, ढोल भी बजाए। वर्चुअल रूप से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। केरल के कोझिकोड में CNG पंप कम होने से मुश्किल में CNG गाड़ियों की ड्राइवर, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर ने CNG पंप बढ़ाने की मांग की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में शिवरात्रि पर्व की धूम। रामानाथ स्वामी मंदिर में 12 दिनों तक चलेंगे उत्सव। नवी मुंबई में कस्टम विभाग ने ड्रग्स को किया नष्ट। छापेमारी में बरामद हुए ड्रग्स को नष्ट कर दिया। भुवनेश्वर में एक स्कूल में लगाया गया विज्ञान प्रदर्शनी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदर्शनी का आयोजन। असम के दक्षिणी सालमारा मनकाचर इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। BSF ने किया आयोजन। उत्तराखंड के बनवासा इलाके में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। आम लोगों ने ली राहत की सांस। चमोली में SDRF और पुलिस की टीम ने गाय का रेस्क्यू किया। अलकनंदा नदी की धार में फंस गई थी गाय, JCB की मदद से बचाया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ने 50 सैलानियों को बचाया। सोनमर्ग में बर्फबारी में फंस गए थे सैलानी। मुरादाबाद पुलिस ने ठगों के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। कई शहरों में स्वच्छ भारत के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर बाहर प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करेगी कमेटी। जबलपुर में ATM लूटने के मामले में 2 भाई गिरफ्तार। पुलिस ने 32,98,000 रुपए और मोटरसाइकिल भी जब्त की। इंदौर में 135 बोरे पीतल, तांबा और एल्यूमिनियम के जब्त। कीमत 30 लाख से ज्यादा बताई गई। GRP पुलिस ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर लावारिस पड़े थे बैग। असम के डिब्रूगढ़ में 3 किलोमीटर की रेंज को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। एयरफोर्स स्टेशन के चलते लिया गया है फैसला। सूरत के कपड़ा उद्योग में कारीगरों की कमी। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हाल के विधानसभा चुनाव के चलते 15% से 20% कारीगर अपने गांव पहुंच गए। विभिन्न जिलों के 2 लाख से ज्यादा कपड़ा श्रमिक कारीगर अपने अपने राज्य गए। इसी वजह से सूरत के कपड़ा उद्योग को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,148 नए केसेस। देश में पॉजिटिविटी रेट 1.22%। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1,48,000 से ज्यादा। देश में पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक का कुल आंकड़ा 4,22,00,000 के पार। देश में 24 घंटे में 30,49,988 लोगों को लगाया गया टीकाकरण। अब तक कुल आंकड़ा 1,76,00,00,000 के पार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टीकाकरण में बड़ी सफलता। 15 से 18 साल के बच्चों को दोनों डोजेस का 100% टीकाकरण। 60% फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी टीकाकरण। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स के ऐलान के बावजूद भारतीयों की क्रिप्टो करेंसी निवेश में दिलचस्पी बढ़ी। ग्रो के सर्वे के मुताबिक 45% लोग क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करेंगे।
2021 में औद्योगिक निवेश वैल्यू के लिहाज से 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। DPIIT के आंकड़ों के मुताबिक संख्या के हिसाब से ये अभी भी 4 साल के न्यूनतम स्तर पर मौजूद है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया आयुष स्टार्टअप चैलेंज। आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्टार्टअप की पहचान के लिए AIIA ने स्टार्टअप इंडिया के साथ करार के तहत LIC के IPO से पहले निवेशकों के साथ ही स्टॉक का बुकिंग फर्म्स भी तैयारियों में जुटी। स्टॉक डैडी ने लॉन्च किया नया वर्जन। ओमिक्रॉन से प्रभावित अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ब्यूटी और पार्लर केयर प्रोडक्ट्स की बिक्री में जोरदार इजाफा। भारत और श्रीलंका के बीच आज से 3 मैचेस की T20 सीरीज की शुरुआत। लखनऊ में शाम 7 बजे होगा ब्रॉडकास्ट। चोटिल होने की वजह से T20 सीरीज से बाहर दीपक चहर और सूर्य कुमार यादव। लखनऊ में श्रीलंका के कप्तान शनाका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत से मुकाबले के लिए हम तैयार। लखनऊ में T20 से 24 घंटे पहले श्रीलंका को बड़ा झटका। स्टार प्लेयर हसरंगा सीरीज से बाहर। 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में दूसरा और तीसरा T20 मुकाबला। 4 मार्च से 2 टेस्ट मैचेस की शुरुआत। मुझे तो